न मालूम किसके इशारे पर उस तरह की वो हरकत करते हैं, किसके कहने पर वो ऐसी हरकत करते हैं। वहाँ पर महमूद मदनी साहब के नज़र नहीं आते। तो इससे आपको आपत्ति क्या है? मोदी जी का विरोध तो कहीं भी नहीं करते, योगी जी का विरोध तो कहीं भी नहीं करते हैं। ये मान लिया जाए कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के मसले पे महमूद मदनी साहब खामोश रहे, गयान वापी के मसले पे महमूद साहब खामोश रहे, आसाम के अंदर मदारिस को ताले डाल दिए गए तब महमूद मदनी साहब खामोश है। महमूद मदनी साहब को कहीं बोलते हुए देखा है? महमूद मदनी साहब को कौन इस्तीफा दिया जाना चाहिए? महमूद मदनी साहब की कोई कुर्बानी नहीं है, बनी बनाई बिरयानी मिल गई जिसके लोग खा रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी की मुखालफत की और साथ ही उनके बयान से ऐसा लगता है कि वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ उनके विरोध के साथ साथ CAA यानी NRC को लेकर भी वो समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी का असदुद्दीन ओवैसी को लेकर ये बयान देना मौलाना महमूद मदनी की फजीहत होने लगी है। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ MIM के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, जिन्होंने एक वीडियो संदेश के द्वारा मौलाना महमूद मदनी के इस बयान का खंडन किया था। आज इनसे बात करते कि आखिर मौलाना महमूद मदनी एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, एक बड़ा मुसलमानों का संगठन जमीयत उलमा हिंद चलाते हैं और इसके साथ साथ मौलाना महमूद मदनी को लेकर मौलाना इमरान कासमी जो MIM के जिला अध्यक्ष हैं वो क्या कुछ सोचते हैं और कैसे देखते हैं मौलाना महमूद मदनी के इस बयान को लेकर, और आखिर क्यों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो, वो मौलाना महमूद मदनी को हर तरीके से अपने निशाने पर ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबू दर्दा अकरम साहब आपका। मौलाना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मौलाना महमूद मदनी ने जो बयान दिया है, लगातार उन्होंने पिछली बार भी ऐसा कहा था लेकिन माफ़ी मांगी थी, और कई बार ऐसा होता है कि वो कोई बयान देते हैं और माफ़ी मांगते हैं, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो उन्होंने कहा है कि वो बांटने की राजनीति करते हैं और वो उनके पीछे जो भीड़ है, उनके पीछे जो लोग जुड़े हुए हैं वो पागलों का मजमा है, उसको लेकर कैसे सोचते हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊँ कि मैं खुशनसीब हूँ, मैं भी उसी पागलों के मजमे में से एक पागल हूँ जो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का शागिर्द हूँ और सदर साहब की सरपरस्ती के अंदर हम लोग कौम की सेवा कर रहे हैं, अपने मुल्क की सेवा कर रहे हैं। और दूसरी बात कहना चाहेंगे, रहा मसला महमूद मदनी साहब का माफ़ी मांगने का, अपने बयान वापस लेने का, ये उनकी पुरानी रिवायत रही है। हमेशा वो इस तरह की गलतियाँ करते रहते हैं, न मालूम किसके इशारे पर उस तरह की वो हरकत करते हैं, किसके कहने पर वो ऐसी हरकत करते हैं। अब महमूद मदनी साहब को प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम सबसे बड़ी उनको ये है कि आज मजलिस उभरती जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप मजबूत हो रही है, क़यादत खड़ी होती जा रही है, और सबसे अच्छी बात यह है, मैं उनसे भी हज़रात का, उलमा का, इम्मा हज़रात का और दानिशवरान कौम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने बैरिस्टर साहब को सपोर्ट किया और महमूद मदनी साहब के बयान की मजम्मत की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कार्यकर्ताओं से ज़्यादा जो लोग ओवैसी साहब को जानते हैं और संविधान को मानने वाले हैं और बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे, वो सब के सब महमूद मदनी साहब के बयान की मजम्मत कर रहे हैं और उनके बयान का खंडन किया जा रहा है। हमारा देश आज़ाद है, हर किसी को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन मौलाना महमूद मदनी एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं। अगर वो किसी चीज़ का खंडन करते हैं, वो किसी का विरोध करते हैं और वो नहीं चाहते हैं, वो एग्री या डिसएग्री होते हैं किसी के भाषण को लेकर या किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर, तो इससे आपको आपत्ति क्या है? मोदी जी का विरोध तो कहीं भी नहीं करते, योगी जी का विरोध तो कहीं भी नहीं करते हैं। आए दिन मुस्लिमों के खिलाफ अजुल फजुल बका जाता है और उन्हें मारने काटने की बात की जाती है खुल्लम खुल्ला प्रोग्रामों के अंदर। वहाँ पर महमूद मदनी साहब के नज़र नहीं आते। बाबरी मस्जिद के मसले पे महमूद मदनी साहब खामोश रहे, गयान वापी के मसले पे महमूद साहब खामोश रहे, आसाम के अंदर मदारिस को ताले डाल दिए गए तब महमूद मदनी साहब खामोश है, आए दिन मॉब लिंचिंग की जा रही है तब महमूद मदनी साहब खामोश है। महमूद मदनी साहब सिर्फ ओवैसी के ऊपर बोलने के लिए उनकी ज़बान खुलेगी क्या? इसके अलावा उनके पास वो ज़बान नहीं है? आप देख लीजिए, महमूद मदनी साहब को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो इस बात से है कि कहीं ऐसा ना हो आवाम जो है, जो उम्मत मुस्लिमा है, वो इधर से खिसक के ओवैसी साहब की तरफ मत चली जाए, अपने मसाइल बैरिस्टर साहब के पास मत ले जाए, क्योंकि लोगों के अंदर बेचारों की तालीम नहीं थी, लोग इनके पीछे फिरते थे, इनके गुलाम थे, इनके पास जाया करते थे। आज लोग समझ चुके हैं, तालीम माशाल्लाह लोगों के अंदर बेदारी आ रही है, जनता जाग चुकी है, लोग सब समझ चुके हैं कि हमारे हक़ के लिए, हमारे हुकूक़ के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है। इतने मसाइल हो रहे हैं, अगर इन लोगों ने कदम उठाए होते, सही वक्त पर काम किया होता, अपने स्कूल कॉलेज तैयार किए होते, तो आज हमारी बच्चियाँ मुर्तद ना होती। कहते हुए बड़ी तकलीफ़ हो रही है। क्या इन मुद्दों के ऊपर आपने महमूद मदनी साहब को कहीं बोलते हुए देखा है? तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो तमाम हालात पर चुप रहते हैं, चाहे वो बुलडोज़र का मामला हो, NRC का मामला हो या फिर हिमाचल में मस्जिद का पूरा प्रकरण हो, तो क्या आपके कहने से ये मान लिया जाए कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर देखो, NRC का समर्थन कर रहे हैं। पिछली मरतबा की उनकी वीडियो जारी हुई थी जिन्होंने कहा था कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा को
ठुकराया हम लोगों ने, नाउज़ बिल्ला। और औरंगजेब साहब की तुलना किससे की थी आप ये देख लीजिए। जो आदमी जिसकी ऐसी मानसिकता हो, जिसकी ऐसी सोच हो, वो इस कौम का रहबर नहीं हो सकता। मैं महमूद मदनी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, जिस तरीके से हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जमीयत उलमा हिंद को लेकर चले और कुर्बानियाँ दी है, एक प्लेटफार्म तैयार किया था, महमूद मदनी साहब ने उसको बांट दिया, उसके अंदर खाई पैदा कर दी। महमूद मदनी साहब को फ़ौरन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और मौलाना अशरफ मदनी साहब जो हमारे रहबर है, वो एक जमीयत को एक ही बनाकर और इसको खुद संभाले, ऐसे लोगों के हाथों में इसकी बागडोर न दे जो इस तरह की बात कर रहे हैं। कितना भारी नुकसान हो सकता है ऐसे वक्त में, जिस वक्त कौम मुत्तहिद हो रही है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, और बैरिस्टर साहब उठते हैं, बैरिस्टर साहब का एक सिपाही इम्तियाज़ जलील साहब अपने पीछे काफ़िला लेकर चलता है। उसी दौरान महमूद मदनी साहब का बयान आना किस चीज़ को दर्शाता है। तो क्या इम्तियाज़ जलील और ये सब बातें आप बता रहे हैं, इसके बाद मौलाना महमूद मदनी का ये बयान क्या मुसलमानों के अंदर कोई बड़ा बदलाव ला सकता है, या फिर इससे थोड़ा आपका जो समाज है, आपकी जो बिरादरी है, या ख़ासकर मुस्लिम समाज जो एमआईएम से जुड़ा हुआ है, तो क्या इसका गलत असर पड़ने वाला है? गलत असर इसका महमूद मदनी साहब के ऊपर पड़ेगा। जमीयत की बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन महमूद मदनी साहब की कोई कुर्बानी नहीं है। इन्हें तो प्लेटफार्म तैयार मिल गया, बनी बनाई बिरयानी मिल गई, जिसके लोग खा रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं। हालात इतने नाजुक हैं, रोज़मर्रा कुछ न कुछ मसाइल होते रहते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ मौलाना तौकीर रज़ा साहब को, मौलाना सलमान अज़हरी साहब को, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जो हर मसाइल के ऊपर बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। अल्लाह के नबी की शान में एक शब्द सुनना गवारा नहीं करते, और ये लोग खामोश बैठे हैं। मुझे समझ ये नहीं आता ये चाहते क्या है। तो हमारे रहबर है, मैंने कल उनसे खुद भी बात की है, मौलाना अशरफ मदनी साहब से। उन्होंने कहा कि उनका बयान है, गलत बोला तो उनकी मजम्मत होनी चाहिए। और देख लीजिए, मतलब जो बाशऊर लोग हैं वो सब के सब महमूद मदनी साहब के बयान की मजम्मत कर रहे हैं। जो एक दो लोग हैं बेचारे, जिनको मालूम ही नहीं क्या है क्या नहीं, जो अनभक्त है, वो उनकी तायद कर रहे हैं और उनको बचाने के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन बेहतर ये होगा कि उससे पहले कि लोग उनके भी ऊपर भी कीचड़ उछालना शुरू करें, वो बाज आ जाए अपनी इन हरकतों से। लेकिन कई बार हमने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कई बार मौलाना अरशद मदनी भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उनसे भी डिसएग्री होते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? लेकिन अरशद मदनी साहब ने इस तरह का बयान आज तक कोई नहीं दिया कि मैं उनको यहाँ पर नहीं आने दूँगा, वो हैदराबाद से बाहर नहीं निकलने चाहिए। अरे कौन होता है महमूद मदनी रोकने वाला? बच्चे के दिल के अंदर में बैरिस्टर साहब की मोहब्बत जो घर कर चुकी है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है, जनता का प्यार मिल रहा है। आने वाला वक्त मजलिस का है। कैसे आप कह सकते हैं कि आने वाला वक्त मजलिस का है? क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, उसमें आपको ज़रा कितना % वोट मिला? नहीं, वोट परसेंटेज तो बढ़ा, 2 भी बढ़ा, 10 भी बढ़ा। लोग आए दिन मजलिस की तरफ आ रहे हैं। जो लोग संविधान के अंदर विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन्हें अपना मुस्तकबिल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर नज़र आ रहा है।